हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। माई सेल्फ चंदन कुमार, MSc जियोलॉजी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास इन फर्स्ट बैच। आप लोग का वेलकम है, स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक केमिस्ट्री फॉर यू। इस छोटे से क्लिप में वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप ग्लूकोज में, दिस इज योर फेवरेट ग्लूकोज, ये फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का है। आपको पता है यह फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होती है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम, किसमें, ग्लूकोज में। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम, किसमें, ग्लूकोज में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ग्लूकोज, हाउ मेनी प्रोटॉन इन ग्लूकोज, हाउ मेनी न्यूट्रॉन इन ग्लूकोज। अब वैलेंसी ऑफ ग्लूकोज में कार्बन का बताइए, हाइड्रोजन का बताइए और ऑक्सीजन की बताइए। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम। सबसे पहले तो इसको देखिए, किसको, एटम को देखो मगर प्यार से। तो आप प्यार से देखिए इसको, किसको, अरे ग्लूकोज को देखना है ना। मतलब कि कुछ भी सोच लेते हैं क्या, अरे ग्लूकोज को देखना है भाई, ग्लूकोज को आप प्यार से देखें तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्या मिला, कहा हाउ मेनी, कितने तरह के एटम हैं। तो आपको इसमें देखिए क्या, आपको दिखा CHO मतलब कार्बन दिखा, हाइड्रोजन दिखा और ऑक्सीजन दिखा। कितना टाइप का दिखा, तो आप देखिए आपको दिखा, तो आपका आंसर इसमें 3 टाइप्स ऑफ एटम है। चलिए पहला का जवाब राइट आंसर हो गया। दिख भी रहा है, CHO है, कार्बन है, हाइड्रोजन वाली, ऑक्सीजन वाली। दूसरा क्वेश्चन का जवाब, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए ये नहीं कहा गया कि कितने नंबर ऑक्सीजन का है, कितने नंबर हाइड्रोजन का है, कितने नंबर कार्बन का है। क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल देखिए, तो टोटल कितना है, देखिएगा कार्बन का कितना है, 6 है, हाइड्रोजन का कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का कितना है, 6 है। तो कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम कंबाइन करेगा तो कितना बनाएगा, 6 और 6 12 और 12 12 24, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 24 एटम्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ग्लूकोज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ग्लूकोज में कितना टोटल नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। कहा जा रहा है बताइए ग्लूकोज में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बता दूं, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन कब होता है, जब उस पर कोई चार्ज ना हो। तो क्या कोई चार्ज दिख रहा है प्लस माइनस, नो, सिंपल दिख रहा है यार, 6 कार्बन वाले, 12 हाइड्रोजन वाली और 6 ऑक्सीजन वाले। तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग क्या, अगर कोई चार्ज नहीं हो तो कोई जो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। लिसन केयरफुली। ओके, देखिए कार्बन का 6 है, क्या क्या है आप लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, C6H12O6। कार्बन कितना है, 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6। तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ये तो कार्बन का हो गया, ये तो कार्बन का हो गया, है ना। हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 गुना 12। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कितना ऑक्सीजन है, 6। तो कितना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो कितना ऑक्सीजन है, 6। तो 8 गुना 6, तो 6 छक्का 36, 1 12 जा 12, 8 6 जा 48। जब सबको आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 6 2 8, 8 8 16 का 6, कैरी 1, 4 3 7 1 8 1 9, 96, यानी कि 96 इलेक्ट्रॉन है। कितना आ गया, इसका भी जवाब आएगा 96 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन तभी होता है जब कोई चार्ज नहीं हो, ऐसे कोई चार्ज नहीं है
है क्या? नहीं है। चार्ज का मतलब कैटायन, एनायन, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी हो, कोई नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन भी कितना आएगा? 96 आएगा। अगर एक ही नहीं है तो करके आप देख लीजिए। आप पुट कीजिएगा क्या? कार्बन का 6 प्रोटॉन पुट कीजिएगा तो वहां आएगा। हाइड्रोजन का कीजिएगा तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 हाइड्रोजन का 12 कीजिएगा। एक ऑक्सीजन का 8, 6 ऑक्सीजन तो 8 गुना 6 कीजिएगा तो वो नहीं आ जाएगा। आप कर लीजिए, मैं कर लिया हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, ये देखते हैं हम लोग वैलेंसी, मतलब कि ग्लूकोज में कार्बन की वैलेंसी कितना है। वैलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितना भी इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कर रहा है उसको वैलेंसी कराता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा करने बेसिकली कोई भी एटम चाहता है क्या? हमारा ऑक्टेट पूरा हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। तो देखिए कार्बन कितना है? कार्बन है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर कितना जाएगा? 4। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है ना? वैलेंसी 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस का अगेंस्ट कर सकता है। ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो 2 6, तो 6 इसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। आगे ना, कार्बन वैलेंसी 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो सोचिए, आप देख पा रहे हैं कि हम छोटे से क्लिप में, छोटे से वीडियो में हमने आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम बता दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना, ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दिया, वैलेंसी बता दिया। और आपको मैं HW दे रहा हूं, अगर बना करके कमेंट कीजिएगा। आपको बताना है कि यूरिया नच CONH2, यूरिया में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है H2SO4 में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा? करके दिखाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है पानी में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? जितना बताया मैं 6 का 6 क्वेश्चन बताइएगा। अब वैलेंसी के लिए आप इसमें कार्बन का निकालना है, इसमें आपको सल्फर का निकालना है और इसमें आपको ऑक्सीजन का निकालना है। अब इतना बना करके कमेंट कीजिएगा जरूर। ओके, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो फटाफट यार कलम रेडी कीजिए, इसको बना कर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।